रवीश कुमार ठीक ही कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन अयोध्या नाउ। चौड़ीकरण, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस रास्ते में आने वाली 30 मंदिरों और 12 मस्जिदों को भी हटाया जाएगा। अयोध्या की जनता चाहती थी कि ये बात आप तक पहुंचाई जाए, तो मैंने पहुंचा दी। वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये किसी के लिए विकास है तो किसी के लिए विनाश। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना नाम का नाम। गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना। हाँ, राम मांगने आए कि पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे, फिर विदेशियों को लाके बसाओ। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है। घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, उजाड़ उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। रामपथ की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। इसके चौड़ीकरण के लिए कुल 2200 दुकानें, 800 मकान, 30 मंदिर, 9 मस्जिद और 6 मजार तोड़े गए। विनाश लीला का दूसरा रूप ये है कि बलात्कारियों को पाला पोसा गया, उत्पीड़न को ही नियम बना दिया गया और मीडिया चुप रहा। सांप्रदायिकता को धर्म और धर्म को गुंडागर्दी, हथियारों से हमला, नफरत, गालियां और गोलियों को भक्ति बना दिया गया। महामारी में जश्न मनाते रहे, इनका जश्न कभी नहीं रुका, लेकिन मीडिया ने कोई सवाल नहीं पूछा, कभी कोई सही सवाल नहीं पूछा। हम अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जाते सीन ने हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? आप भी देखिए मीडिया क्या कर रहा था। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। इन नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे।